जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी महफिल हो वो ज्ञान, धन और शक्ति के बिना अधूरी होती है। अतः मैं ज्ञान की देवी माँ शारदे, धन की देवी माँ लक्ष्मी और शक्ति की देवी माँ दुर्गा काली की आराधना कर रही हूँ। आपसे अनुरोध करूंगी उनका ध्यान। जग में जलू में जल जल कल्याण हेतु, मन में ज्वलंत सुविचार दे माँ शारदे। जग में जलू में जल जल कल्याण हेतु, मन में ज्वलंत सुविचार दे माँ शारदे। आत्मनिर्भरता में लक्ष्मी सा वैभव में, मन में पार्वती सा प्यार दे माँ शारदे। नारियों का रौद्र रूप काली माता का स्वरूप, नारियों का रौद्र रूप काली माता का स्वरूप, करने पापियों का संहार दे माँ शारदे। जगत में कर सकूं सत्य की स्थापना में, लेखनी में क्रांतिकारी धार दे माँ शारदे। और छंद इसलिए कि जब तक आदमी स्वस्थ रहेगा, निरोगी नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर सकता। इन्हीं शब्दों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कमेटी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया। एक मेरा बेटा ये है, उसमें खाद पानी नहीं दी तो सूख जाएगा। उन्होंने मेरी बात को किया और इसको सचिव बना दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। रही बात खेल कूद के बढ़ावा के लिए, तो मेरा बेटा डॉक्टर इंद्रवीर सिंह उसका सचिव बनाया गया है। रमेश शर्मा जो है उसके अध्यक्ष हैं और आज उनकी मीटिंग भागवत प्रसाद में चल रही है। तो किस तरह से जागरण पैदा किया जाए। सरकार ने भी शिक्षा के साथ साथ खेल को अनिवार्य विषय कर दिया। अगर हम खेलेंगे कूदेंगे तो फिट रहेंगे, क्योंकि हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शरीर का स्वस्थ होना। और स्वस्थ वो तभी होगा जब हम कुछ करेंगे इसके लिए, चाहे माताएं हो चाहे भाई हो। जहाँ साठ निकले तो घुटना पकड़ लेता है। उसका कारण है कि हम लोग खड़े खड़े पानी पीते हैं। किसी को भी खड़े खड़े पानी नहीं पीना। जब भी पानी पीना हो तो बैठ के आप पानी पीजिएगा, ये तो मेडिकल वाले बताएंगे। लेकिन मुझे जो जानकारी हुई है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हाथ पैर हमारे चलते रहें। और मैं तो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहर क्षेत्र हो, मैं तो खेल के उत्साह के लिए बढ़ावा के लिए प्रयासरत रहता हूँ। और माँ की गोद तो काम मैं समझता हूँ कि ये ऐसा काम था, मुझे लगता था कि कुछ ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें भोजन की आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था सन 2018 में अपने 8-10 साथियों के साथ। मैंने 4-6 पैकेट ले करके और उनको भोजन बांटना शुरू कर दिया। ये शुरुआत थी हमारी। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने कपड़े इकट्ठा करना शुरू किए और उसको भी ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना शुरू किया। आज वो चेन इतनी बड़ी हो चुकी है कि मेरे पास पर्याप्त भोजन भी है और कपड़ा इतना ज़्यादा है कि अभी भी मेरे घर पर एक ट्रैक्टर कपड़ा रखा हुआ है। और अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, क्योंकि हमें अपने चीफ गेस्ट का ही इंतजार था। हमारे बीच एसडीएम सर और मजिस्ट्रेट सर मौजूद हो चुके हैं, डायल पे आ चुके हैं। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन टीम उनका तहे दिल से स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। आज का ये अखिल भारतीय युवा कवि सम्मेलन है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के तत्वाधान में मनाया जा रहा है, जिसकी हमारी का बैजन कर उसका स्वागत करें, सम्मान करें। जोरदार तालियां बजाइए। हम सम्मान कर रहे हैं एक ऐसे युवा कवि का। और हमारे बीच हमारे बांदा की ही बेटी
आज प्रयागराज में रहकर अपने आप को उन्होंने स्थापित किया है। आयुषी त्रिपाठी जी, मैं श्वेता जी से चाहूँगा कि उनका बैजन कर उनका सम्मान करें, स्वागत करें, वंदन करें। अपने गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम स्वयं जगदम्बा की अवतारी हो, अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम स्वयं जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो। कहीं भी मुस्कुराना हो बहाना खोज लेता हूँ, मुझे मालूम है पल पल यहाँ उलझन भरा जीवन, इसी उलझन में सुलझन का मजा मैं रोज लेता हूँ। मोदी चाचा भैया तुम्हारे मोदी चाचा, और एक धड़ा तो जबर खुशी बा दूसर नागिन नाचा भैया, धीरे धीरे बोल बिलौटा म्याऊ म्याऊ बोल, और ये दुनिया है रंग रंगीली यहाँ पड़ा है झोल बिलौटा म्याऊ म्याऊ बोल। सीने की तू कि धड़कने बन गई मेरे सीने की तू, एक खुशी बन गई अश्क पीने की तू, एक खुशी बन गई अश्क पीने की तू। भारत वर्ष दिखाई देता है, कितने कातिल है ये आफताबी नहीं, बिन पिए ही मैं मदहोश हो जाऊंगा, बिन पिए ही मैं मदहोश हो जाऊंगा, घर मेरे हो गए शराबी घर मेरे हो गए। गिर के संभला था दिल ये अभी दोस्तों, गिर के संभला था दिल ये अभी दोस्तों, फिर से दिल ये मेरा तोड़ कर चल। सिद्धेश्वर महादेव को पुण्य धरा पर उपस्थित है, तब एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, और जिम्मेदारी के साथ इसलिए कहना चाहता हूँ कि अमूमन हम लोग सामान्य वर्ग के श्रोताओं के बीच कविताएं पढ़ते हैं, और श्रोता सामान्य श्रोता होते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कोई क्रिएटर है, कोई कलाकार है, कोई गायक है, कोई नृत्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, सभी सामने कलाकार बैठे हुए हैं, तब जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और जब मैं वामदेश्वर महादेव की पावन धरा पर खड़ा हूँ तो एक बात जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जो सीने में छुपा अधरों पे लाने जा रहा हूँ मैं, जो थोड़ी बहुत चहलकदमी है और जो लोग सेल्फियां खींच रहे हैं सभी के ऊपर है, जो खाली कुर्सियां पड़ी उसकी भी जिम्मेदारी आप सब पर है। 4 पंक्तियां जिम्मेदारी के साथ पढ़ता हूँ। तमाम प्यार और मोहब्बत की बातें इस मंच से की जा चुकी हैं कि जो सीने में छुपा अधरों पे लाने जा रहा हूँ मैं, मोहब्बत छोड़कर दुख दर्द गाने जा रहा हूँ मैं, तो शपथ लेता हूँ कोई बात भी हल्की नहीं होगी, शपथ लेता हूँ कोई बात भी हल्की नहीं होगी, कवि का धर्म है कविता सुनाने जा रहा हूँ। आप सब कविता सुनने के मूड में आ चुके हैं जी, एक बार तालियां बजाकर मुझे खुला आंगन वो पलकों पर बिठाएगा। जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे विश्राम करने के लिए अनुराग भाई ने जमीन पर गद्दा पड़ा हुआ था। सब बताऊं, बड़े बड़े सोफे, बड़े बड़े बेड, आंगन वो फलकों पर बिठाएगा, बनाकर हाथ से लकड़ी की शलकों पर बिठाएगा।